हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, ये जो हमारा वीडियो है, सेकंड वीडियो है जो कोर्स हमने एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो पर्सनालिटी से रिलेटेड है। पर्सनालिटी क्या है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और ये सेकेंड है, पार्ट 2 वीडियो है जो रिलेटेड है। हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी, यानी कितने तरह की पर्सनालिटी होती है, इसके पीछे क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जो हम कुछ पुरानी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं लास्ट वीडियो के बारे में। जो पर्सनालिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था, जैसे पर्सनालिटी इज़ टू ए मैन व्हाट परफ्यूम इज़ टू ए फ्लावर। उसके बाद स्टाइल इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर पर्सनालिटी। जो स्टाइल होता है, जो स्टाइलिश लोग बोलते हैं कि ये स्टाइलिश है, स्टाइल क्या होता है, ये हमारे एटीट्यूड और पर्सनालिटी का प्रतिबिंब होता है। और हमारा जो व्यक्तित्व है वो परफ्यूम की तरह है। जैसे फूल का रिलेशन परफ्यूम से, उसी तरह हमारे शरीर का, मानव जाति का जो संबंध है व्यक्तित्व का, वो फूल के सुगंध की तरह है। तीसरा पॉइंट है, पर्सनालिटी इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव जाति के लिए जो पर्सनालिटी है ये बहुत ही अभिन्न अंग है। उसके बाद मैंने बताया था कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी जो है ये ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, चाहे हम अपने पर्सनालिटी की बात करें या दूसरे पर्सनालिटी की बात करें। हम चीज़ों को समझे या नहीं समझे, लेकिन पर्सनालिटी का जिक्र हम जरूर करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही कॉमन टर्म है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस भी मैंने बताया था कि हमारे लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और इसके बाद मैंने बताया था कि पर्सनालिटी जो है एक लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है, जिसका मतलब होता है मास्क। अगर हम किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के अध्ययन की बात करें तो हम उसके बारे में यही जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का मास्क पहना है, उसके अंदर के जो साइकोबायोलॉजिकल जो भी है सो सिस्टम्स हैं, डायनेमिक सिस्टम्स हैं, उनके थॉट्स हैं, उनके बिहेवियर हैं, उनके फीलिंग है, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हैं, इसकी स्टडी होता है। इसको मास्क के रूप में जो कोई व्यक्ति लगाए होता है, पहने हुआ होता है, उसका हम स्टडी करते हैं। इसी को हम पर्सनालिटी बोलते हैं, जो कि एक पर्सोना वर्ड, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है मास्क। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा जो कोर्स है, जो एक सीरीज में है, वीडियो एक एक करके एक एक कंसेप्ट को एक सीरीज में वीडियो आएगा जो आपको लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इस जो सेकेंड वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी का कुछ थ्योरेटिकल मॉडल। और जो थ्योरेटिकल मॉडल है पुरानी कंसेप्ट हैं, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जाता हूँ। जैसे पहला है, ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स ने 400 BC में बताया था, थ्योरेटिकल मॉडल दिया था एक पर्सनालिटी के बारे में। सेकंड मैं भी डिस्कस करूंगा विलियम शेल्डन के द्वारा 1914 में दी गई थ्योरी। उसके बाद में चरक संहिता जो आयुर्वेद का है, उसको जो है 3000 BC में जो आया था, उसके बारे में हम बताएंगे कि पर्सनालिटी, उसके चरक संहिता के हिसाब से पर्सनालिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। और लास्ट बताएंगे टाइप ए बी पर्सनालिटी थ्योरी, कि टाइप ए और टाइप बी जो पर्सनालिटी हम डिफाइन करते हैं, बताते हैं, उसकी थ्योरी क्या है। तो इस वीडियो में हम 4 थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया हुआ, सेकंड विलियम शेल्डन के द्वारा दिया गया, और चौथा चरक संहिता के हिसाब से। और जो चौथा है, तीसरा चरक संहिता, और चौथा जो है टाइप ए बी पर्सनालिटी का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। चाहिए हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो थ्योरी है वो है ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया हुआ। इसके अनुसार जो हमारा जो पर्सनालिटी है, किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी उसके बॉडी में उपस्थित द्रव, फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ह्यूमर जो बोलते हैं, उससे रिलेटेड है, उसी से एसोसिएटेड है। हमारे बॉडी में कई तरह के फ्लूइड होते हैं। जैसे अगर हम पहला टाइप की बात करें तो सैंग्विन टाइप, जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, और ये हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी या रक्तिम। तो जो आशावादी लोग होते हैं, जो आशावादी तरह के जो व्यक्तित्व होता है, वो हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है। सेकेंड जो है हमारा फ्लेगमेटिक टाइप। ये क्या होता है, स्लो एंड लेथार्जिक होता है। ये हमारे फ्लैग से रिलेटेड होता है, हमारे जो बॉडी में फ्लैग में उपस्थित है उससे रिलेशन है इसका, फ्लैगमेटिक टाइप का जो पर्सनालिटी होता है। तीसरा होता है मेलनकोलिक टाइप, यानी कि जो सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, इसको मेलनकोलिक बोलते हैं, जो उदासी अवस्था में रहते हैं। और हमारे ब्लैक बाइल जो हमारे बॉडी में उपस्थित होता है उससे एसोसिएटेड होता है। और जो चौथा है कोलरिक टाइप, जो हमारे येलो वाइल से रिलेटेड होता है। कोलरिक टाइप का मतलब क्या होता है, गुस्सैल लोग, एंग्री लोग, एंग्री पर्सनालिटी वाले, जो बातों बातों में गुस्सा कर जाएं, क्रोधित हो जाएं, उससे रिलेटेड जो पर्सनालिटी होती है उसको कोलरिक टाइप के पर्सनालिटी बोलते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं विलियम शेल्डन के द्वारा दिया गया थ्योरी जो पर्सनालिटी के बारे में बताता है। विलियम शेल्डन ने जो थ्योरी को कैटेगराइज किया है हमारे जो बॉडी का जो टाइप है उसके हिसाब से बताया। उन्होंने पहले बताया इंडोमॉर्फ के बारे में बताया। जो इंडोमॉर्फ है ये हमारा क्या है, हेवी एंड इजी गोइंग जो लोग होते हैं उसको इन्होंने बताया, इसको अंतः आकृतिक बोलते हैं। सेकेंड जो है मेजोफॉर्म, जो मस्कुलर एग्रेसिव लोग होते हैं। मेजोफॉर्म का मतलब क्या होता है, पर्सन विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर बॉडी। जो मस्कुलर एग्रेसिव लोग होते हैं वो मेजोफॉर्म वाले पर्सनालिटी के लोग होते हैं। और तीसरा जो है एक्टोमॉर्फ होता है। एक्टोमॉर्फ क्या होता है, एक्टोमॉर्फ ये होता है कि कमज़ोर और दुर्बल टाइप के जो लोग होते हैं, यानी थीन इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक लोग जो होते हैं उसकी जो पर्सनालिटी इसको बिलोंग करती है उसको हम एक्टोमॉर्फ कहते हैं। उसके बाद हम चरक संहिता के द्वारा जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 3 एलिमेंट पाया जाता है। पहला होता है दो, जो इसको हम दोष बोलते हैं, होता है वात पित्त और कफ। और वात पित्त और कफ के हिसाब से हम पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, आइए हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है वात टाइप का बॉडी, क्या जो पर्सनालिटी होते हैं क्या होते हैं, मूडी होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, प्रोन टू एंजाइटी होते हैं, इंसोमेनिया रिलेटेड होते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड कॉन्स्टिपेशन टाइप के वो लोग होते हैं। जैसे कि इसको हम मूडी, इंटरेस्टिंग, इमेजिनेटिव बोल सकते हैं जो वात से अगर हम पर्सनालिटी को रिलेट करें तो। अगर सेकंड होता है पित्त। पित्त का जो है ये हमारे जो जिस तरह के हम पर्सनालिटी की बात बोलें तो ये प्रेडिक्टेबल बिहेवियर वाले लोग होते हैं, क्रिटिकल पैशनेट होते हैं, शॉर्ट एक्सप्लोसिव टेम्पर से रिलेटेड रहते हैं। दिस टाइप इज इफिशिएंट एंड मॉडरेट इन डेली हैबिट एंड ईट्स एंड स्लीप रेगुलरली। अगर पित्त से हम अगर पर्सनालिटी को डिफाइन करें तो वो इस तरह के लोग होते हैं। और तीसरा होता है कफ। कफ टाइप के लोग क्या होते हैं, सॉलिड, हेवी एंड स्ट्रॉन्ग, कैरेक्टराइज्ड बाय रिलैक्स्ड नेचर, जो रिलैक्स नेचर के लोग होते हैं। दिस टाइप इज स्लो टू एंगर, ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं। स्लो टू ईट एंड स्लो टू एक्ट, अब ये जल्दीबाजी में नहीं, हरी में नहीं रहते हैं, किसी काम पे तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, आराम से सोचते हैं, आराम से करते हैं। तो इस तरह के लोग को हम कफ टाइप के पर्सनालिटी से, कफ से हम रिलेट करते हैं, इसको कफ टाइप का पर्सनालिटी बोलते हैं। तो ये रहा चरक संहिता के दिया गया के अनुसार जो हम पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद जो चौथा कस्टम जो टाइप है पर्सनालिटी का वो है टाइप ए बी पर्सनालिटी, यानी कि टाइप ए बी थ्योरी। टाइप ए बी पर्सनालिटी जो है वो जो है मेयर एंड फ्रेडमैन के द्वारा दिया गया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टाइप ए की जो पर्सनालिटी होती है क्या है, वर्कोहलिक लोग होते हैं। वर्कोहलिक का मतलब क्या होता है, वर्कोहलिक का मतलब कि वैसा व्यक्ति जो सदा हमेशा काम करने की फेर में रहे और हमेशा काम करने के लिए इच्छुक रहे, हमेशा काम करता रहे, हमेशा बिजी रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी बोलते हैं। टाइप बी पर्सनालिटी क्या होता है, टाइप बी पर्सनालिटी ईजी गोइंग होते हैं, आराम से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बेचैनी में है, काम करना है, एकदम काम के पीछे पागल हुए हैं, ऐसा नहीं है, और आराम से काम को करते हैं, उसको टाइप बी पर्सनालिटी बोलते हैं। तो ये रहा 4 थ्योरी जो हमने बताया। और इस वीडियो को मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ, कंक्लूड करने का टाइम आ गया। तो कंक्लूजन में हमने क्या बताना चाहता हूँ कि हमने इस वीडियो में हमने बताया कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कितने होते हैं। इसके तरह हम पुराने जो कुछ थ्योरी दिए गए हैं वो 4 थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कस किया। पहला बताया ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स के द्वारा दी गई थ्योरी, विलियम शेल्डन के द्वारा दी गई थ्योरी के बारे में, चरक संहिता जो आयुर्वेद के अनुसार है उसके तरह हम जो होता है वात पित्त कफ के से अगर हम पर्सनालिटी को रिलेट करें तो किस तरह की पर्सनालिटी निखर कर सामने आती है उसके बारे में मैंने बताया। और चौथा मैंने बताया टाइप ए बी पर्सनालिटी थ्योरी। तो टाइप ए पर्सनालिटी क्या होता है, जो वर्कोहलिक लोग होते हैं, और जो टाइप बी पर्सनालिटी हो ईजी गोइंग लोग होते हैं। तो दोस्तों ये जो है पुरानी थ्योरी है, और जो ऐसा नहीं है कि अगर हम मॉडर्न थ्योरी और बहुत सारे पर्सनालिटी से रिलेटेड थ्योरी आई है जिसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है थ्रू डिफरेंट स्टेजेज ओवर डिफरेंट टाइम, मतलब अलग अलग समय से आगे बढ़ते जाते हैं, पर्सनालिटी डिपेंड करती है। इसके पीछे बहुत सारे थ्योरी आई, एरिक एरिक्सन की थ्योरी आई, ऐसे क्या है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी आई, और उसी तरह से डिफरेंट थ्योरिटिकल मॉडल्स हैं जैसे टाइप थ्योरी आई, साइकोडायनेमिक थ्योरी आई, ट्रेड थ्योरी आई, बिहेवियरल थ्योरी आई, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आई। तो ये कई तरह की थ्योरीज आई जो हमारे पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं और पर्सनालिटी को करेक्टराइज करते हैं, और जो कंक्लूड करते हैं कि पर्सनालिटी जो है हमारा ऐसा नहीं है कि वन डे एक्टिविटी है, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है और इंटरेस्ट, डेडिकेशन, कमिटमेंट के हिसाब से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारा कोर्स जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है, वो ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें मैंने 3 स्टेप बताया था। पहला स्टेप जो था सेल्फ डिस्कवरी एंड गोल सेटिंग, उसका पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पर्सनालिटी क्या है। सेकेंड वीडियो में मैंने कवर किया कि पर्सनालिटी कितने तरह का होता है, चाहते हैं पर्सनालिटी को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे उसको हम अलग अलग भागों में अलग अलग करेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको हम डिफाइन करेंगे। उसको एक एक करके मैंने अलग अलग पुरानी थ्योरी के माध्यम से डिस्कस किया। होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो है और आप इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेज लाइएगा और आप अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए इस जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कीजिएगा। और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, एंड आपका समय शुभ हो।